आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लव एट फर्स्ट साइट का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जिमिन के पीछे शुगा बैट लेके भाग रहा था। अब इस पार्ट में कुछ देर बाद वो सब एक मीटिंग में जाते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो सब ठीक करते हैं कहीं पे घूमने जाएंगे, पर शुगा जाने के लिए मना कर देता है। वो भी कहता है तुम नहीं जाओगे तो मैं भी यहाँ रुक जाती हूँ, और प्रोजेक्ट तो मेरे अंडर में है तो मुझे तो होना ही चाहिए। फिर भीमिन को कहता है ओके, तो आप दोनों यहाँ पे रुक जाइए, हम घूम के आते हैं। फिर वो सब चले जाते हैं। अब शुगा और हबी यहाँ पे रहते हैं। शुगा कुछ देर काम कर रहा था और हबी शुगा के सामने बैठ के उसका काम ही देख रहा था, पर वो दोनों में से कोई कुछ बात नहीं कर रहा था। फिर शुगा अपने लैपटॉप बंद करके वहाँ से जाने लगता है। हबी भी शुगा के पीछे जाने लगता है। हबी शुगा को बुलाता है। शुगा पीछे टर्न होके कहता है क्या है। हबी कहता है मुझे भी जाना है। फिर शुगा अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालता है एंड कहता है इसमें कैब का नंबर है, बुला लेना, और तुम जहाँ भी जाना चाहते हो वो कैब से ही चला जाना। फिर शुगा वो कार्ड हबी के हाथ में दे देता है एंड शुगा अपने कार में बैठ के जाने लगता है। और तभी दूसरे कार से कुछ लड़के निकल के हबी को छेड़ने लगता है। ये सब शुगा अपने कार के मिरर से देख रहा था। ये सब देख के शुगा वापस आता है और उन सब लड़कों को बहुत मारने लगता है। हबी शुगा को रोकते हुए कहता है छोड़ दो, वो सब मर जाएगा। ये बात सुन के शुगा को ट्रेन स्टेशन वाली बात याद आ जाती है एंड शुगा उन सब लड़कों को छोड़ देता है और वो सब लड़के वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। फिर शुगा हबी को अपने साथ होटल में ले आता है। कुछ देर बाद वो तीनों भी घूम के वापस आ जाता है। वो तीनों हॉबी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक लाए थे। फिर हॉबी केक कट करता है और वो सबको केक देता है और शुगा भी यहाँ पे हॉबी को बर्थडे विश कर देता है। इसके बाद से हॉबी और शुगा के बीच में थोड़ी थोड़ी बातें शुरू हो गई थी। आफ्टर 1 मंथ लेटर हमें तेकुक की शादी के 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि जिमिन भी, जेके, शुगा एंड हॉबी वेडिंग के शॉपिंग करने जा रहे थे और वो सब बहुत ही इंजॉय करता है। हॉबी को लगता है शुगा फिर से उससे प्यार करने लगता है। अब हमें शादी का दिन का सीन दिखाया जाता है। टेकुक की फ़ोटोशूट हो रहा था। इसके कुछ समय बाद भी हॉबी को कहता है हॉबी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। हॉबी कहता है ये तुम क्यों पूछ रहे हो, शुगा अच्छा ही तो है। ये कहने के बाद हॉबी शर्मा के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेके, जिमिन एंड शुगा बैठ के बात कर रहे थे। जेके कहता शुगा तो हॉबी से शादी कब करने वाला है। शुगा कहता है शादी, वो भी हॉबी से, मैं पागल हूँ क्या। हॉबी सिर्फ सिचुएशन देख के प्यार करता है। एक बार उससे प्यार करके मैं अच्छी तरीके से ये जान गया था। मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता। उसके वजह से पूरे कॉलेज के सामने मुझे इंसल्ट होना पड़ा। मैं उससे अब प्यार नहीं कर सकता। ये सारी बात हॉबी भी पीछे से सुन लेता है। फिर हॉबी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हॉबी शुगा के पास आते हैं। शुगा के सामने एक बड़ा सा बॉक्स रखता है। हॉबी कहता है ये लो, ये सब गिफ्ट और लेटर तुमने दिया था और मुझे अब नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत मुझे अब दोबारा पड़ेगी। और ये सब कह के हॉबी वहाँ से चला जाता है। शुगा बॉक्स ओपन करके देखता है हॉबी को कॉलेज में वो जितने भी गिफ्ट दिया था वो सब उस बॉक्स में था और वो रिंग भी उस बॉक्स में था, जो रिंग शुगा गुस्से में वहाँ पे फेंक के चला आया था। फिर कुछ देर बाद शुगा के मॉम शुगा के पास आता है एंड शुगा को कहता है तुमने फिर से उसका दिल क्यों तोड़ा। उसने गलती की थी और वो उसको समझ भी आ गया था। तुम जब यहाँ पे चले उसके बाद हॉबी ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था। मैंने ही उसे मना किया था कि वो अभी तुम्हारे सामने ना आए क्योंकि तुम तभी गुस्से में थे, और अभी भी वो तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था, बट तुम उसे फिर से हट किए। और ये करने के बाद शुगा की मॉम कहते हैं प्लीज़ उस लड़की को और दुख मत दो,
उसे वापस लेके आओ एंड उसे एक्सेप्ट कर लो। फिर शुगा हॉबी को ढूंढने लगता है सारी तरफ। शुगा को भी रियलाइज़ हो गया था कि वो हॉबी के बिना नहीं जी सकता। वो बहुत जगह खुद ढूंढता है हॉबी को, पर वहाँ पे हॉबी नहीं था। फिर वो वहाँ के सड़क में और आसपास के इलाके में भी ढूंढने लगता है। एट लास्ट हॉबी एक ब्रिज के ऊपर शुगा को मिलता है। शुगा हॉबी के पास जाता है। शुगा कहता है, आई एम सॉरी हॉबी, आई लव यू। मुझे तब से रियलाइज़ हो गया था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बट ये मैं मान नहीं रहा था। आज तक मुझे जो कुछ भी पसंद नहीं था मैं उससे दूर चला जाता था और फिर मैं उन सब के बाद भूल भी जाता था। बट तुम तो मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया आज तक। प्लीज़ एक्सेप्ट मी हॉबी। और हॉबी भी शुगा को हर्ट कर लेता है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लव यू आर्मी, टेक केयर, बाय।